भारत में जैसी उत्तर प्रदेश से ऐसी कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस से शालीन, उत्तर प्रदेश पुलिस से सभ्य पुलिस पूरे भारत में नहीं है। एक ऐसी सभ्य पुलिस जो अपराधी के घर जाकर कहती है कि आइए नई फॉर्च्यूनर में बैठ के चलिए। अपराधी कहता है ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा, आपकी गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। इतना आदर करने वाली पुलिस यहां पर मौजूद है और हम इसलिए भी आभारी हैं। पुलिस हमारी बात सुन रही है, जो जनता की नहीं सुने वो हमारी सुन रही है, इसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत सुंदर आपने मंच बनाया है, बड़ी अच्छी पुष्प की नीचे व्यवस्था की है, सामने अतिथि लोग सोफे पर बैठ गए हैं, इस बीच चाय वाला आ गया है। नहीं, भाजपा के राज्य में चाय वाले को मत रोको, क्योंकि जिसने चाय वाले को रोका उसकी दुकान बंद हुई। बस देश दो में ही फंसा, एक चाय वाले में एक गाय वाले में। आनंद के साथ सुनिए, आप जिस दल के भी हों, जिस भी राजनीतिक वैचारिकी के हों, कवियों को आनंद के साथ सुनिएगा। कवि आनंद वर्धक हैं। हम कविता कल्याणी के आंगन में खेलने वाले वो नौनिहाल हैं जिनकी तुतलाती भाषा में व्याकरण मत ढूंढिएगा, आचरण ढूंढिएगा, प्रेम ढूंढिएगा, अनुसरण ढूंढिएगा। जो विशेष रूप से आगे जो लोग बैठे हैं, जो निश्चित रूप से शहर के बड़े वाले होंगे, आप सबसे भी अनुरोध है कि थोड़ा और जागृति के साथ हमें सुनेंगे। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उस कविता कल्याणी को प्रणाम करता हूँ जिसके कारण थोड़ी सी व्याप्ति विश्व भर में हमारी हुई कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। एक अनुरोध आपसे और कर दूं, कवियों को आपका प्रतिसाद मिलता रहे, आपकी तालियां और आपकी दाद मिलती रहे, तो उतनी ही कविता उनके अंदर से निकलेगी। हमारे बीच अन्य संगठनों से भी सभी लोग बैठे हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अनेक कवि और साहित्यकार भी आज सुनने के लिए आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इन दिनों एक दिक्कत हो गई है जो पहले से ही मैं आपसे साझा कर लूं, जहां जहां मुझे बुलाया जाता है वहां 50% लोग तो कविता सुनने आते हैं और 50% लोग देखने आते हैं। मेरा मन यह है कि 100% सुनने वाले पैदा हो जाएं तो मैं सुनाना शुरू करूं, आप सुनना शुरू करें, और वो तब शुरू हो जब आपकी ओर से दाद आए। अभी 15-20 मिनट बोलते हुए मुझे नहीं लगा कि मैं कवि सम्मेलन के मंच पर हूं, अभी वो आनंद नहीं आया, क्योंकि मेरे पूज्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कहते थे कि एक कवि सम्मेलन दुतरफा व्यापार है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। अयोध्या की इस परिधि के किनारे बैठे हुए आप सब लोगों से प्रणाम करते हुए कहता हूं, और इसलिए भी इस मिट्टी को मैंने उतरते ही प्रणाम किया, क्योंकि जब कर्म के पथ पर मेरा भगवान चला, जब अयोध्या के युवराज पद से उतरकर एक सामान्य वनवासी के रूप में मेरा युवराज चला, जब महामहल ने, महाप्रसाद ने उसे रात्रि से वंचित कर दिया, विश्राम से वंचित कर दिया, अगली पंक्ति में दोनों हाथ आकाश में खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजे, जब अयोध्या ने षड्यंत्र पूर्वक अपने राजकुमार को निर्वासित कर दिया, तब आपकी मिट्टी ने पहली रात उसे रुकाने का काम किया, उसे आश्रय देने का काम। जब आप मेरे राम को आश्रय दे सकते हो तो उनके लिए हम लोगों को तो आश्रय दे ही सकते हो, क्योंकि ये दुतरफा व्यापार है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अगली पंक्तियों पर बहुत अच्छा ऐसे ही सुनना शुरू कर दीजिएगा आप, पीछे वालों थोड़ा और जागना कि पूरी धरा भी साथ दे। द्रोण आ गया है, भाजपा वालों अब जरूर ताली बजाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जहां मैं नहीं पहुंचूंगा वहां ड्रोन से देखूंगा। तो आप ये समझ लेना कि साहब देख रहे हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पीछे वालों चारों तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ जितने लोग वो एक साथ इकट्ठे होना, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात। आपका साथ हमें प्राप्त हो, हमारे अंदर से कुछ कविता निकल सके। वाल्मीकि से चलकर कविता हम तक पहुंची है, हम उसे वैसी तो न रख पाए जैसे आदि कवि ने हमें सौंपी थी, लेकिन फिर भी हम उस आंगन में तुतलाते हुए स्वर हैं। आप सब बड़े लोग हैं, संभाल लेंगे, इसलिए मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं। और हमें यह सिखाया गया कि आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, श्री अयोध्या धाम जाइए, जहां से मनुष्यता की यात्रा प्रारंभ हुई है। लेकिन जब भी आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकलें, अपने घर के आंगन में लगी हुई तुलसी पर 1 लोटा श्रद्धा का जल जरूर चढ़ाएं।
हम सब कवि जो बाहर से आए हैं वो अपनी कविता पढ़ें, उससे पहले आवश्यक है कि इस मिट्टी ने जिस कवि को गढ़ा है और वो कवि अपने शैशव में है, आप उसे इतने प्रेम से सुनना, इतनी तालियों से सुनना कि आने वाले समय में वो विश्व भर में ऐसे हजारों लोगों में इसी प्रकार सुना सके। आप अपना सारा लाड़, सारा दुलार इकट्ठा करें और उन्हें अपनी तालियों में तब्दील कर कर अपने बेटे को आमंत्रित करें। अभय सिंह निर्भीक को आमंत्रित कर रहा हूं। तालियां कम हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। किसी की चेतना सोई तो मैं उसको जगाऊंगा। मेरी कविता सदा निज देश का गुणगान करती है। मैं माता भारती की अर्चना के गीत गाऊंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से, मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। सुदर्शन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मां शारदे को नमन करता हूं। हमारे मंचों की आन बान शान हम सबके परम आदरणीय युग कवि आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास सर का मैं अंबेडकर नगर की इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज उनका आशीर्वाद हमें विशेष रूप से मिल रहा है। ये श्रवण क्षेत्र धाम निश्चित रूप से आज वास्तव में धन्य हो रहा है, जो कविता के हमारे सबसे बड़े हस्ताक्षर राम कथा मर्मज्ञ। हाँ, बात तो सही है। हाँ, बात तो सही है। हमने कहा बेटा जिसके खानदान का मरेगा, हमने कहा बेटा जिसके खानदान का मरेगा, गोरखनाथ बाबा, गोरखनाथ बाबा, हम जानते हैं हम भारतीय। देखो आप ये लो एक बात समझ जाइए, हमारा हम जानते हैं हम भारतीय। देखो आप ये लो एक बात समझ जाइए, हमारा जन्म जो है आपके इसी जगह का है, जहांगीरगंज। आपके इसी जगह का है जहांगीरगंज, एक चौराहा है यहाँ पे। वहीं के बगल में एक गांव है आदमपुर। हम वहीं पैदा हुए हैं। तो हम आपके हरकतों से वाकिफ हैं। हाँ, आप चिंता मत करिएगा, मैं बता दिया करूंगा। देखो भारतीय आदमी की आदत होती है कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। और प्रशासन और शासन दोनों को बता दूं कि कुमार जी का वेतन इतना ज़्यादा है कि आप उनको एक ही बार बुला सकते हैं। इतना ज़्यादा है कि आप उनको एक ही बार बुला सकते हैं, और हमारा इतना कम है कि हम हर साल आ सकते हैं। बहुत अच्छा, यहीं रह जाओ। समझ गए ना? तो हम आपको बता दिया करेंगे, यहीं रह जाओ। समझ गए ना? तो हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ वहीं ताली ठोकना। इतनी महिलाएं बैठी हैं, कहाँ समाप्त हुआ वहीं ताली ठोकना। इतनी महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं सुनने आई हैं। अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा था। अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा था। सुनने। अरे भाभी, भगवान कसम बता रहे हैं, महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। अच्छा, महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। मजा आ रहा ना आप लोगों को? हाँ, मजा, आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई डाउट नहीं इसमें। मैं भी 15-20 मिनट के लिए हूँ, उसके बाद आप सारे लोग सुनेंगे। देखिए, मूलतः मेरा ननिहाल यहाँ है, लेकिन मेरी पिताजी का घर जो है गोरखपुर जिले में है, और हम भोजपुरी बोल ले ली। गोरखपुर की भाषा कहिए समझ लेते हैं।
क्योंकि गोरखपुर समझ रहे हैं ना, क्यों समझनी चाहिए भाषा। वहां के महाराज जी ऐसे हैं कि जिसको जो भाषा आए उसी में समझाते हैं, लेकिन आप गोरखपुर समझ जाए तो बच जाते हैं भाई साहब। आनंद लेना, अभी आप मेरे लायक हुए नहीं दोस्त। मैं जिस देखिए यहाँ बहुत शिक्षक भी बैठे हैं, भगवान कसम। हम किस जमाने के थे, हम जब 5 साल के थे, और मीडिया भी बैठी होगी, मीडिया को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव, एक अच्छी बात, अच्छी बात यह है कि पहले लोग झूठ बोलते थे और मीडिया खोज के लाता था। क्या बात है, बहुत अच्छा, पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब मीडिया झूठ बोलता है और लोग खोज के लाते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। मैं आप लाइए, सोफा लाइए, हाँ लाइए, बिठाइए, बैठिए गुरुदेव। बहुत अच्छा, किसी अच्छे आदमी के लिए ही आया होगा। बैठिए 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 बैठिए, अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा। देखिए राजनीति के लोग बैठे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। कुमार सर ने मुझसे कहा था कि बेटा जो मन में आए वो बोल देना, मैं बचा लूंगा। हाँ समझे, तो मैं उन्हीं के भरोसे जमानत पर जो मन में आएगा वो बोल दूंगा, आप बचा लेना। अभी आप मेरे लायक हुए नहीं, जरा हो जाइए। आप लोगों को श्रवण धाम में कुमार विश्वास जी की उपलब्धता बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने बोला, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, हिंदुस्तान और 26 जनवरी से प्रेम हो तो एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग है यार। वाह वाह, यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। भारत माता की जय दब जाता है। हाँ, भारत माता और राम जी, भारत माता और राम जी, यही दो विषय ऐसे हैं और होने भी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। यही दोनों हैं। बैठिए सर, बैठिए बैठिए, सारे लोग आ गए। अब मैं एक कविता सुना। देखिए हम 5 साल के थे, बहुत बहुत वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां दिनेश के लिए बजा दीजिए। दिनेश बावरा, बहुत दूर दूर तक, जहां तक कोहरा प्रवेश कर रहा है वहां तक जनता है। बीच में मीडिया के हमारे मित्र भी एक टापू की तरह उगाए हैं, जिसके पीछे जनता को ये समस्या हो रही है कि उन्हें मंच नहीं दिख रहा है। तो आगे बार से अपना इतना प्रयास करें कि कोई ऐसी जगह दे जहाँ की जनता जनार्दन को भी दिक्कत ना हो। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मन के साथ सुन रहे हैं। थोड़ी और जागृति देंगे तो कवि के अंदर का उद्दीपन और बड़ा हो जाएगा। मैं जिस स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं वो प्रेम का स्वर है। एक समय होगा जब दुनिया की महाभारत से दोनों तरफ के महारथी ऊब कर विराम पर पहुंच जाएंगे। उस समय बांसुरी याद आएगी, उस समय प्रेम का स्वर याद आएगा। दुनिया इस समय जलती हुई है। एक दुनिया का अहंकारी शासक दूसरे के देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लाता है। जहां देखिए वहां आग है। ऐसे आग के समय में राग की जरूरत है। एक छोटी सी बच्ची यहां पर है जो लखनऊ से आई है, प्रेम की कविताएं पढ़ती है। आपने हमारे मंचों के सबसे अच्छे पिच पर अच्छा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी को भी न्यूनतम स्कोर देकर उसके मन में संदेह है, उसके चेहरे पे मैं देख रहा हूं, उसको लग रहा है कि मैं कैसे सुनाऊंगी और आप कैसे सुनेंगे। एक बात उसको कहता हूं, एक बात आपको कहता हूं, कभी भी दुनिया कैसे सुनेगी ये सोच के नहीं गाना चाहिए। दुनिया बनाने वाला कैसा सुन रहा है ये सोचकर गाना चाहिए। ये राम की जगह है, यहां से भगवान के प्राकट्य का पर्व प्रारंभ हुआ है। इसलिए प्रेम की कविता को प्यार से सुनिएगा। मैं जिस गांव से आया हूं वहां प्रेम का कवि बनने के पीछे ऐसे ही कवि सम्मेलन की आखिरी पंक्ति में बैठकर मैंने अपने गांव का प्राइमरी स्कूल का एक टीचर सुना था, जगपाल सिंह सरोज, और उसके बाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया। इतने दिन क्लास पढ़ाई, एसोसिएट प्रोफेसर रहा, पीएचडी की, पीएचडी कराई, दुनिया का लिटरेचर पढ़ा, 44 देशों में घूमा।
लेकिन मुझे ये पता चला कि मेरे गांव का जो शायर इश्क पर लिख गया, शायद उतना बड़े बड़े शेक्सपियर और कीट्स ना लिख पाए। आपकी तालियां लगातार कम हो रही हैं, जिसका मुझे काफी दुख है। आप कम दाद देते हैं, कम तालियां बजाते हैं, हमको अभ्यास ज्यादा का है। जगपाल सिंह सरोज की 2 पंक्तियां सुनिएगा, को तालियों के बीच आमंत्रित कीजिएगा कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती। श्रवण धाम वालों, आपकी वाह उठे, आपकी दाद उठे, प्रेम पहुंचे तो, कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीते। अच्छी तालियां आई, शायद इससे ज्यादा तालियां दूसरी पंक्ति पाएंगी जो मुझे सुनाना था। इसे हिंदी की कविता कहते हैं। जो शायरी के लोग कहते हैं कि हिंदी में वो नजाकत नहीं है। सरोज जी की, स्वर्गीय सरोज जी की 2 पंक्तियां सुने और आप इस नए स्वर को आमंत्रित करें जिसे आप अक्सर जी टीवी पर देखते हैं कभी युद्ध के दौरान, कि जिसे आप अक्सर जी टीवी पर देखते हैं कभी युद्ध के दौरान, कि देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती, जिसके दुल्हन की, बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। और अगली पंक्ति पर घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। और अगली पंक्ति पर तालियां इतनी हो कि उसको वहां तक आने का सफर आसान हो जाए, जाने उस पर क्या बीतेगी, हो कि उसको वहां तक आने का सफर आसान हो जाए, जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रोज सपने में छूकर, एक रोज सपने में छूकर, तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, आएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा साक्षी तिवारी। दिनेश भैया ने पानी बचाने पर कविता सुनाने में अपना बहुत पसीना बहाया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। मैं सीधे सीधे काव्य प्रेषित करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी के मध्य पहली बार आई हूँ, आपसे भरपूर आशीर्वाद लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ से 4 पंक्तियाँ आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, सुने। भले मेरे पीछे जमाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, मेरे पीछे जमाना पड़ेगा, मगर तुम बुलाओ तो आना पड़ेगा। अच्छा है, बहुत आभार। ऐसे ही सुनना है आप। मगर तुम बुलाओ तो आना पड़ेगा, अभी मुस्कुराने का मन तो नहीं है, अभी मुस्कुराने का मन तो नहीं है, तुम्हारे लिए मुस्कुराना। अच्छा है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। निवेदन कर रही हूँ और 4 पंक्तियां इसी तरह से सुने। कोई रास्ता ना पता दीजिएगा, कोई रास्ता ना पता दीजिएगा, जहर से भी बेहतर दवा दीजिएगा, कोई आपके नाम से मुझको छेड़े, कोई आपके नाम से मुझको छेड़े, उन्हें क्या बताऊं बता दीजिएगा। अच्छा है साक्षी, बहुत अच्छा है। उन्हें क्या बताऊं बता दीजिए, उन्हें क्या बताऊं बता दीजिएगा। और जिसके हाथ अभी भी खामोश है उनके लिए कहती हूँ कि बताओ कौन जानेगा, बताओ कौन समझेगा, अगर तुम ही नहीं समझे तो मुझको कौन समझेगा। क्या बात है।
आप कविताएं सुनने के लिए आए हैं, हम आपकी दाद, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं, तो कहती हूँ बताओ कौन जानेगा, बताओ कौन समझेगा। अगर तुम ही नहीं समझे तो मुझको कौन समझेगा। मुझे तुमने नहीं समझा, मुझे तुमने नहीं समझा, तुम्हें मैंने नहीं समझा, हमें हम ही नहीं समझे तो हमको कौन समझेगा। तब पढ़ती हूँ सुने कि कभी थम रही है, कभी चल रही है, कभी थम रही है, कभी चल रही है, उम्मीदें खत्म जिंदगी चल रही है। आपकी तालियां बहुत कम थी। मैं निवेदन कर रही हूँ, चौथी पंक्ति पर आपका मन मिलेगा, उस उम्मीद के साथ पढ़ती हूँ। कभी थम रही है, कभी चल रही है, उम्मीदें खत्म जिंदगी चल रही है, जमाना मेरे संग संग चल रहा है, जमाना मेरे संग संग चल रहा है, बराबर में तेरी कमी चल रही। अच्छा सुनना, बहुत अच्छा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे तेरी बद्दुआ चल रही है, कुछ ऐसे तेरी बद्दुआ चल रही है, फना हो चुकी हूँ दवा चल रही है, मुझे लग रहा है कोई रो रहा है, मुझे लग रहा है कोई रो रहा है, सिसकते सिसकते हवा चल रही। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये भी 4 पंक्तियाँ यहाँ से सुनिएगा, आप बहुत मन से सुन रहे हैं तब सुनाती हूँ। यूं ख्वाबों में आवारगी चल रही है, यूं ख्वाबों में आवारगी चल रही है, कि पैरों में बेचारगी चल रही है, जरूरत पड़ी तो मना लूंगी तुझको, जरूरत पड़ी तो मना लूंगी तुझको, अभी खुद से नाराजगी चल रही, अभी खुद से नाराजगी। श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति इस मंच पर है और हमारा बहुत सौभाग्य है कि उनके समक्ष, उनके सानिध्य में हम काव्य पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कभी कहा कि दुनिया में ऐसा कौन है, आपके स्वागत की तालियां आमंत्रण दे रही हूँ, दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, इस आसमां के पास भी उसकी जमी नहीं। मेरे आसमां की जमी चल रही है, मेरे आसमां की जमी चल रही है, दीवारों में घर की नमी चल रही है, दीवारों में घर की नमी चल रही है, दीवारों में घर की नमी चल रही है, किसी और दिन आपका हम सुनूंगी, किसी और दिन आपका हम सुनूंगी, अभी आंसुओं की कमी अभी आंसुओं की कमी चल रही है। और एक प्रेम का मुक्तक इस तरह सुन लीजिएगा कि अब मेरे हिस्से की बरसात कहाँ होती है, अब मेरे हिस्से की बरसात कहाँ होती है, आजकल बोल तेरी रात कहाँ होती है। और एक दिन मल्लिका ने दासियों से पूछ लिया, एक दिन मल्लिका ने दासियों से पूछ लिया, अब शहंशाह की खैरात कहाँ होती है, अब शहंशाह की खैरात कहाँ होती है।
अब मैं जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है उसकी भूमिका की तरफ बढ़ती हूँ, उस गीत की तरफ बढ़ती हूँ। सुनिएगा कि कदम जब लड़खड़ाएंगे। अब मैं अभी तक अपनी कविताओं पर आपसे तालियां मांग रही थी, अब जिस विषय पर कविता पढ़ रही हूँ, जिसके लिए कविता पढ़ रही हूँ, उनके लिए तालियां मांगती हूँ। सुनिएगा, कदम जब लड़खड़ाएंगे, मातृशक्तियों की उपस्थिति है, मैं एकमात्र मंच से मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो ये 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुने। कदम जब लड़खड़ाएंगे, उन्हें चलने का दम देगी, वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी, और मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी तो भारत की हर एक बेटी भगत सिंह को जन्म देगी। मेरा मन है कि मैं आप सभी के मध्य एक गीत पढ़ूं, मंच का आदेश। स्वागत है, पढ़ो। आप सब एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करेंगे तो मैं छोटा सा गीत पढ़ सकूंगी। सुने। भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, जब अशांत मन में शांति का नहीं उजास हो, जब कहीं से भी किसी से भी न कोई आस हो, जब अधर के शब्द शब्द में निरीह प्यास हो, तब हृदय का द्वार खोल भूल सारे गम कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम ने अपना 150 वर्ष पूर्ण किया है। इस मौके पर आप सभी का मन मिलेगा तो ये उत्सव हो जाएगा। मैं निवेदन कर रही हूँ, क्यों कहना है वंदे मातरम। स्वागत है, पढ़ो। वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भक्ति भावी यंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भावना का तंत्र है, वंदे मातरम वो जिससे देश ये स्वतंत्र है। बोलने में लग रही है, बोलो क्या शर्म कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। और निवेदन करूं कि हम गा रहे हैं, आप गा रहे हैं, और कौन गा रहा है वंदे मातरम, सुनिएगा। स्वागत है। गा रहा गगनधरा भी गाए घूम घूम कर, गा रहा गगनधरा भी गाए घूम घूम कर, गा रही जिसे 10 दिशाएं झूम झूम कर, साधु संत गाए थे जिसे पवित्र धूम पर, देश भक्तों ने थगाया फांसियों को चूम कर, मंत्र ये पवित्र त्याग कर सभी भरम कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे, मेरे साथ कहें, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मात। और यही वो देश है जहां पर ऐसी आवाजें आई कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं आप सबके तालियों के हिम्मत से एक बात कहना चाहती हूं कि इस देश में रहना है, आप पढ़ लिख कर बैरिस्टर हो जाइए, लेकिन इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। निवेदन कर रही हूं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं। आपकी तालियों की ताल हैदराबाद तक तो पहुंचे ही। निवेदन करूं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, वह मनुष्य क्या जो साथ देश के खड़ा नहीं, मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं, क्या पढ़ा जो पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं, क्या पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं, शीश देने की जो आए बात देंगे हम कहो। वंदे मातरम कहो, सबके हाथ हवा में लहराएं, तालियों में तब्दील करें। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम। बहुत अच्छे, जीते। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। कवि सम्मेलन के प्रारंभ से अभी तक नियमित रूप से आते रहे अतिथियों, अब मैं मुझसे पहले का अंतिम कवि आप पर छोड़कर देख रहा हूं। जाओ बेटा उसी पथ पर जहां अन्य लोग बलिदान हुए हैं।
जबलपुर नर्मदा के किनारे से सुदीप भोला यहाँ पर है। यही तो है पिच असली। हॉल में क्या पढ़ना 2000 आदमी में। एक बार तालियां बजा कर स्वागत करो, इसका भी टेस्ट हो जाए। आजा बेटा जा, भली करेंगे राम। हाँ ऐसे ठीक है, पढ़। आप लोग मुझे देख के ऐसे क्यों खामोश हो गए? हाँ, ऐसा लग रहा है किसी बांग्लादेशी के सामने कोई BLO आ गया, अभी आधार कार्ड मांग लेगा। बिल्कुल तनाव में मत रहिए। मैं आनंद का कवि हूँ, थोड़ी देर आनंद करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ अब आपके और डॉक्टर कुमार विश्वास जी के बीच में मैं ही हूँ। इस 6.5 फुट के आदमी को जरा एक बार भरपूर तालियां बजा करके प्रारंभ कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी 2020 की पारी खेलूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग ने, हर अच्छी पंक्ति पे दाद दी। कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे हैं, हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि इसी ने कांग्रेस की स्थापना की है। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा काम, बड़े आनंद से सुनिएगा। चाय वाला नीचे अपना काम कर रहा है, गाय वाला यूपी में अपना काम कर रहा है। इन दोनों के चक्कर में दूध वाला बहुत परेशान है यूपी में। मुझे प्रारंभ कीजिएगा, मैं बड़े आनंद से सुनाऊंगा। आप लोगों ने अब तक हर कवि को बहुत मन से सुना है। एक बार लेकिन मैं निवेदन करूंगा, इस मंच के अभी तक जितने कवियों ने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, और खास तौर पे हमारी बहुत प्यारी सी बिटिया साक्षी को आपने बहुत मन दिया। एक बार इन कवियों के लिए दोनों हाथ उठा के भरपूर तालियां बजा दीजिएगा। मैं शुरू होता हूं अब। देखिए साहब, हम कवियों के हिस्से में बहुत यात्राएं हैं। 2-4 पैरोडियां सुनाऊंगा, कुछ नई कुछ पुरानी। बहुत यात्राएं हैं। पिछले दिनों गोरखनाथ बाबा बैठे हैं। बाबा, पिछले दिनों एक लंबी यात्रा की हमने ट्रेन से। ट्रेन की लंबी यात्रा थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना अपने आप में बड़ा सौभाग्य का काम है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम कि मैं देखो क्या है, मेहनत पता है कौन कर रहा है? वो जो पीछे बेचारे फंसे हैं, वो सबसे मेहनत कर रहे हैं, सब ज्यादा तालियां बजा रहे हैं। ये जो सोफे पे ठसे तो आगे नहीं निकलती है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। तू भी तो पुराना है, तू भी तो पुराना है। तो कह रहा ये पुराना है। अच्छा ये बता, सुबह जब तू भगवान जी के पास जाता है, रोम जय जगदीश हरे गाता है, इतने साल से गा रहा है तू, एक दिन अगर भगवान जी ने कह दिया बेटे ये तो पुरानी है, नहीं सुनाओ, तो वहीं लेट जाएगा तू। मैं तभी सुना रहा हूं तुझे। उसी की दी हुई दौलत, ये असली अंबेडकर नगर वाला है। उसी की दी हुई दौलत, भाजपाइयों इसी के चक्कर में सीट हारे हो तुम। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। जरा ला दीजिए रंग में तो मैं निकाल लूंगा। इतने साल हो गए, मुझे कान से पता चल जाती है कि सुनने वाले कितने हैं और देखने वाले कितने हैं। अभी 80% देखने वाले हैं, 20% सुनने वाले हैं। क्योंकि सुनने वाले के अंदर तो तरंग आती है हर लाइन पर। जिस समय सुनने वाले 80% हो जाएंगे, मैं नई कुछ कविताएं निकाल के आपके आगे में पहुंचा दूंगा। बस सुनिए कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली पंक्ति पर शोर हो जाए। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। नई मुक्तक सुनो तो सुना दूं, लेकिन तालियां बजानी पड़ेंगी और अच्छे से सुनना पड़ेगा तो सुना पाऊंगा, नहीं तो नहीं सुना पाऊंगा। कवियों के लिए भी नई मुक्तक सुना रहा हूं, आप लोगों को भी आनंद आएगा, सुनिएगा। निवेदन करता हूं, आपको भी मजा आएगा। बहुत दिन बाद कुछ नई मुक्तक मेरे कल दिमाग में आई। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हैं क्या, शायर हैं, आशिक हैं कि क्या हैं। एक मुक्तक सुना रहा हूं, नए वाले सुन। कि निहा खुद में भी थोड़ा सा हूं,
थोड़ा सा हूं जाहिर भी। दाद नहीं आएगी तो कैसे सुनाऊंगा कि निहा खुद में भी थोड़ा सा हूं जाहिर भी। मैं दस्तूरे जहां में कुछ अनाड़ी भी हूं माहिर भी। सुनना, मैं दस्तूरे जहां में कुछ अनाड़ी भी हूं माहिर भी। मेरे अंदर न जाने कितने मैं मिलजुल के रहते हैं। अच्छी बात है। मेरे अंदर न जाने कितने मैं मिलजुल के रहते हैं। पहली बार कहीं सुना रहा हूं, आज जहाज में लिखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूजा में मैंने ताजा फूल चढ़ाया और भगवान रूठ गए। इतनी तालियां उठनी चाहिए कि निहा खुद में भी थोड़ा सा हूं जाहिर भी। मैं दस्तूरे जहां में कुछ अनाड़ी भी हूं माहिर भी। मेरे अंदर न जाने कितने मैं मिलजुल के रहते हैं। संभालना, मेरे अंदर न जाने कितने में मिलजुल के रहते हैं। मैं दीवाना भी पागल भी हूं, आशिक भी हूं, शायर भी। क्या बात है, मैं दीवाना भी पागल भी हूं, आशिक भी हूं, शायर भी। जो दो लोग उठे उनको मैं एक नई मुक्तक सुना रहा हूं। दो ही लोग उठे कि मुझे दिल में बसा कर अपने घर जाओ तो अच्छा हो। अंबेडकर नगर वालों, कि मुझे दिल में बसा कर अपने घर जाओ तो अच्छा हो। मेरे लफ्जों की बगिया से गुजर जाओ तो अच्छा हो। मेरे लफ्जों की बगिया से गुजर जाओ तो अच्छा हो। ये सारी शाम जब नजरों ही नजरों में बिता दी है। बताओ, ये सारी शाम जब नजरों ही नजरों में बिता दी है तो कुछ पल और आंखों में ठहर जाओ तो अच्छा। जिंदाबाद। तो कुछ पल और आंखों में ठहर जाओ तो अच्छा। अच्छा सुन रहे हो आप? अच्छा सुन रहे हो तो आपको उपहार देता हूं। ये 10-15 हजार लोग हैं, एक साथ गाएं, एक व्यक्ति की आवाज ना रुक जाए कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं नहीं गाऊंगा, आप गाइए, रिकॉर्ड हो रहा है कि कोई दीवाना, कोई मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर, ये तेरा दिल समझता है। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। ये धुन के सहारे मुंह चला रहे हैं। चलो, जो गा सकते हो वो सुनाता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जब पंक्ति समाप्त हो तो इतनी तालियां हो कि मैं गीत शुरू कर पाऊं। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। और पंक्तियां सुन के बताइएगा, निवेदन करता हूं, जहां जहां से याद आ रही है निवेदन करता हूं आपको कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। वाह। आप खामोश बहुत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, आपकी दादी नहीं आती नीचे से कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा।
श्रवण धाम वालों, आपसे एक पंक्ति की शिकायत और दूर कर दो तो मुझे बताना। अधूरा न सुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। जिंदाबाद, क्या कहने। कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। और पंक्तियां सुनाता हूं, राजनीति के लोग भी बैठे हैं, हम लोग कविता के लोग हैं। बीच में एक आध बार इनके यहाँ भटक के भी आए थे, अच्छा अनुभव नहीं रहा इस भंडारे में। हाँ, बिटिया कुछ दिखा रही है आपको, बहुत अच्छा, जीती रही है बेटा, मैं सुना दूंगा, राधा कृष्ण भी सुना दूंगा। छोटे बच्चे अगर कविता की मांग लेके आने लगे तो बहुत अच्छी बात, जीती रहो बेटा, बैठ बैठ सुना दूंगा। एक ही बच्चा है जिसका समझ में आ रहा है कि क्या सुनना है। जो बच्ची सुनना चाह रही है उस प्रसंग पर 2 पंक्ति सुनाता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। भाई साहब बैठ जाओ आप, प्रभु देख लिया, नेताजी ने आपको देख लिया विराज कि मेरे पूरे भारत में स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कोर्स कराया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट में 500 रुपए का खर्चा आता है, 300 रुपए का कुर्ता पजामा और 200 रुपए का गुमछा। और युवा हृदय सम्राट बबलू भैया तैयार, इस पर भी तालियां कम बजा रहे हैं। देखो आप सारे बबलू भैया बैठे कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं। ये कौन है जो पीट करके खड़ा है मुझसे? ओ भाई सुन सही दिशा से, बताओ पीट करके खड़ा है वो आदमी भाई। अच्छा ये टेक्नोलॉजी भी आ गई कि इधर से सुनने लगे तुम, हैं? इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें कल फोटो लगाना है फेसबुक पे। महोत्सव में गए, कुमार विश्वास जी के प्रोग्राम में बड़ा आनंद हुआ, विधायक जी के साथ चित्र। ये आप तो समझते हो, हमने भी देखा। पता है ये कौन है? हम जब रैली करने के लिए जाते थे कहीं पे, जब चुनाव लड़वा रहे थे दिल्ली में, तो एक लड़का आता था कोई और वो कान में पूछता था, भाई साहब वो चाय में चीनी लेंगे कि नहीं? हम कहते थे चाय पीनी नहीं है। वो नीचे एक लड़का खड़ा कर देता था, वो फोटो खींच लेता था और अगले दिन फेसबुक पे डालता था, आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में भैया से खास चर्चा करते हुए। वही है पूरा उत्तर प्रदेश भरा हुआ है इससे। बहुत अच्छा कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। देखो भाई, हमको तो पता है कि कविता अच्छी है, इतनी तो है ही कि पूरी दुनिया सुन रही है। आपकी दाद कम आ रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और हम आप पे अत्याचार भी नहीं करना चाह रहे। पर कवि क्या है, बड़ी मुश्किल से बनता है, ईश्वर बनाता है। और विधाता जब उसकी जन्मपत्री लिखता है और कवि से पूछता है कहां भेजूं, तो भरत मुनि लिखते हैं कि कवि ने कहा कि जलते हुए रेगिस्तान में भेज देना, चाहे हिमालय पर गला देना, पर मेरी सरस उक्ति सुनकर जो लोग मौन बैठे रहे मुझे उनके यहाँ मत भेजना। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। पंक्ति सुनिएगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। राजनीति वाले भी सुने राजनीति में और प्रेम वाले प्रेम में सुने और हाथ खोलें। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी
पर्वत पर्वत खालीपन। पूरी रात कोलाहल करते रहे, शोर करते रहे पूरी रात। अब सुनने का समय आया तो सुन के बताओ कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। तू कितनी जोर से हा हा कर ले, ये ना करेंगे, इसलिए तू भी मत कर। अब मुझे कि तो आप ही बुलाओगे। हाँ ना, बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा। कौन बोला? हाँ वही वाला बेटा, इसलिए बोल पा रहा है कि यहां खड़े हैं, वरना हमने जिन पे टिप्पणी करी वो सरकार है और पत्रकारों के बीच में खड़ा है तो तेरी ज्यादा जिम्मेदारी है ना। बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी जब ऊपर वाला बोल रहा हो तो नीचे वाले को नहीं बोलना चाहिए। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। आधी बात कहूं तो वाह करना और पूरी पंक्ति हो तो तालियां उठाना, अगर कर सको तो। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। ये आई बात। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। वाह करो। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। आधी लाइन में बोलूंगा, आधी आप बोलना सारे लोग। महर्षि वाल्मीकि की जगह है भाई, पहली कविता पैदा हुई है यहां। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। सफलता में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अच्छे लगते हैं। मैं इतने वर्ष की यात्रा के बाद एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। जो सफलता में साथ खड़े हो वो प्रेम नहीं करते, वो अवसर के अनुकूल आए हैं, समझ जाना। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। बताओ, झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। एक गीत सुनाने का मन है विशेष रूप से श्रवण धाम में, अयोध्या जी के इस परिधि पर। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताइएगा। और एक अनुरोध और कर दूं, जो हमारे 3 मित्र जा रहे हैं, न जाने क्या सुनने आए थे और कहां जा रहे हैं। बेटा जाओ, पधारो बेटा, बहुत अच्छे जाओ। मुझसे आवश्यक जो काम तुम करने जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ईश्वर जीवन में कभी पूरे ना करे उन्हें। वो यहीं बैठ गया। बैठ जा बेटा, बैठ जा। कहां जाएगा रात को, जब इतनी देर बैठा है थोड़ी देर और बैठ जा। वैसे भी समय की सीमा बताई गई है। एक गीत सुनाता हूं, एक गीत सुनिएगा। सुबह हम अयोध्या जी उतरे। यहां आने का एक मन ये था कि दर्शन हो जाएंगे। हमारे ऑफिस के लोगों ने कहा जी लखनऊ से इतनी देर लगेगी, अयोध्या जी से इतनी देर लगेगी। मैंने कहा कितनी भी देर लगे, अयोध्या जी होते हुए जाएंगे। महर्षि मनु ने सबसे पहली बार इसी पुरी में मनुष्यता की रचना की थी। हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, मेरठ कमिश्नरी के हैं। आप कह सकते हैं कि हम अंबेडकर नगर के हैं।
लेकिन अगर हमारी जन्मपत्रियां, हमारा शिजरा पीछे जाए तो 500-700 पीढ़ी पीछे हम सब यहीं के हैं, सब अयोध्या में ही पैदा हुए थे, यहीं से सब निकले हैं। वाह 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 वाह। इस परिसर में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध बैठे हों, उन सबसे भी यही कहता हूं कि राम हमारे साझे पूर्वज हैं। 500-600 साल पहले किसी दुर्घटना के कारण, किसी दबाव के कारण, किसी भय के कारण आपकी पूजा पद्धतियां बदल गई है, लेकिन राम तो राम ही है ना, डीएनए तो उन्हीं का ही है। हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। हो सकता है आज आप कहीं और जाते हो, हम कहीं और जाते हो। 3 घंटे की अमर अकबर एंथोनी में एक मजार पे जाता है, एक गुरुद्वारे जाता है, लेकिन अंत में सबका बाप का नैया लाल ही निकलता है। आखिर में सबका बाप एक जैसा ही निकलता है। अच्छी बात। मैं एक कविता सुना रहा हूं, विशेष रूप से सुन लीजिएगा। 500 वर्ष बाद भगवान अपने विग्रह में पधारे। अच्छी कविता। छोटी घटना नहीं थी, बड़ी घटना थी। देश में लोग बाग चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अभी एक संगीतकार जिनके साथ मैं काम भी कर रहा हूं, उन्होंने कमेंट कर दिया, ये बेचैनियां कुछ दिन होंगी। राजनीति के किसी भी दल के लोग बैठे हो, मुझे क्षमा करिए, 70 साल तक जो निर्लज्ज तुष्टीकरण किया गया है, उसका एंटी नोड तैयार हुआ है, उसका एंटीबायोटिक तैयार हुआ है, तो थोड़े दिन दर्द होगा, थोड़े दिन समस्या होगी, माथे में कष्ट होगा। अयोध्या जी जाइए तो पत्रकार पूछते हैं कि सरकार ने इतना अच्छा ये बना दिया, इस पर क्या कमेंट है, उस पर क्या कमेंट है। सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं यहां, हमारे विधायक जी बैठे हैं, मेरा छोटा भाई बाबा गोरखनाथ बैठा है। सरकारों की औकात नहीं है कि राम के लिए कुछ करें। अगली पंक्ति पर तालियां बजाना। राम के चरणों में जो समर्पित हो जाते हैं, राम उनकी सरकारें बनवा देते हैं, चाहे आज बनाए चाहे तब बनाए। वाह, जिंदाबाद, जय हो जय हो। वे चाहे सुग्रीव हो, वे चाहे विभीषण हो, वे चाहे मर्यादा से च्युत कोने में बैठी हुई माता अहिल्या हो, वे चाहे ज्ञान से विपरीत बैठी हुई माता शबरी हो, जो सरकार के चरणों में, राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, सरकार उनकी सरकारें बनवा देते हैं। आज की बात नहीं है, तालियां कम मत करना, मैं जो सुनाने जा रहा हूं। एक गीत सुनिएगा। मैं अभी वैष्णो देवी गया, वहां के ट्रस्ट ने बुलाया और कहा कि भगवती को कविताएं सुनाइए, और उन्होंने शर्त लगाई कि आप राम जी पर बहुत लिखते हैं, कृष्ण पर बहुत लिखते हैं, पर देवी पर ही सुनाइए। पर मैंने भी ऐसा सुनाया जो देवी पर भी हो गया और मेरे सरकार पर भी हो गया। मैं श्रवण धाम में यह कविता सुना रहा हूं। आपसे ना ताली मांगूंगा, ना आपसे प्रशंसा मांगूंगा, क्योंकि राग में तालियां मांगी जाती हैं, अनुराग में तालियां नहीं मांगी जाती। और अच्छी बात है कि आपने बजाई भी नहीं, आपको अभ्यास ही नहीं है ताली का, तो कोई बात नहीं। मैं एक गीत सुनाता हूं, आपको निवेदन करता हूं। मैं किसको सुना रहा हूं? यह देश अद्भुत देश है, मुझे क्षमा करेंगे कहते हुए। इतने वर्ष मुकदमा चला हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए या नहीं हुए, और सरकारें ऐसी भी आई जिन्होंने हलफनामा दे दिया लिखकर कि राम काल्पनिक है। और राम की महिमा देखो कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, वे स्वयं काल्पनिक होने के कगार पर आ गए, लेकिन राम वहीं खड़े हो गए। वाह 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 वाह। मुझे इस बात का भी दिन रात गर्व रहता है कि मेरे सरकार जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने न्यायालय से न्याय पाया। वे न्यायालय में खुद खड़े हुए, राम लला बनाम स्टेट मुकदमा चला, और आज वो विराजमान हैं। पर हम लोगों के साथ समस्या है कि हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। 1000 साल की गुलामी से निकला हुआ मस्तिष्क है, अभी आत्मा से गुलाम है। अयोध्या जाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, छाती फूल जाती है, लेकिन काशी और मथुरा जाकर अभी छाती में आग कम लगती है। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमें सोचना पड़ेगा तब पंक्ति पढ़ते। एक कविता सुनिए जो मैंने भगवती को सुनाई, मैं यहां सुना रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर अपने आश्रम में हमारी माता को, अगली संतति को लाने के लिए उचित वातावरण दिया। मैं उसे स्मरण करते हुए सुना रहा हूं, सुनिएगा। पहली पंक्ति पर ही जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, मन से गाऊंगा। कि भवानी, पीछे वालों सब, भवानी
मेरे मन से अगली पंक्ति निकले, आपके मन से वाह निकले, आपके मन से ताली निकले। मैं कल विदेश जाने वाला हूं, शाम की फ्लाइट है, 8 घंटे का जहाज है, नींद आती नहीं है। बस मन यह है कि इतना डूब कर सुनना कि आपकी तालियां जहाज के पीछे पीछे यात्रा करें, मैं आपके आशीर्वाद से नहाता हुआ सागर पार कर जाऊं, ऐसी यात्रा करवा देना। कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जिन लोगों ने हाथ नहीं खोले, पता नहीं इनके हाथ किसी और काम आते हैं या क्या चक्कर है इनका। कि भवानी सुन लो राम कहानी। हाथ वालों के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हाथ ना खोले। कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। आवाज नहीं आई। भवानी सुन लो, नी सुन लो। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। बात मिले। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। एक पंक्ति आ रही है, जो राम कथा जानते हो उनकी तालियां बंदा हूं। अनिल भैया आपको समर्पित कर रहा हूं। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। वही कहानी एक जो तुमने, एक एक हाथ तैयार। वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जोर से। भवानी सुन लो। वही कहानी एक जो तुमने, दोहराओ। वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। पंक्ति सुनिएगा, क्या है ये कहानी। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। गुलामी की किरणें जो इस देश को अंधेरे की ओर घेरे हुई थी वो हट रही हैं और सूर्यवंशी का सूर्य तप रहा है। ये बात मैंने बोल दी थी दिसंबर में, तो पूरे देश से धमकियां आने लगी, सागर पार से धमकियां आई। ये क्या कम बड़ा परिवर्तन है कि आज तक हिंदुस्तान का युवा नए साल पर आगरा में एक सफेद कब्रिस्तान को देखने जाता था और आज सबसे ज्यादा दर्शनार्थी राम मंदिर के द्वार पर इकट्ठे हुए। बड़ा परिवर्तन। मात पिता का मान। हम 55 वर्ष के हो गए, हमने तीनों प्रकार की अयोध्या देखी है। उजड़ी हुई, रोती हुई, बिसूरती हुई, ग्लानि से भरी हुई अयोध्या। हमने अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर पाप के वो फोड़े भी देखे थे। हमने अयोध्या में टेंट में बैठे हुए रामलला भी देखे थे। और आज सुबह जब हम गए तो आंखों का विस्तार थक जाता है, लेकिन मंदिर की भव्यता नहीं थकती। हमने ये भी देखा कि मात पिता का मान, भाइयों। हमसे लोग पूछते हैं कि आपको क्या पुरस्कार मिला, क्या सम्मान मिला। ये तो 1 वर्ष में 1 बार मिलने वाला सम्मान है, ये पद्मश्री, ये पद्म भूषण। अच्छे सम्मान है, नहीं मिले कोई बात नहीं, ना मिले कोई बात नहीं। यहां बैठे हुए सारे लोगों जीवन भर इस बात पर गर्व करके सुना कि आपने अपनी आंखों से 500 साल बाद भगवान को अपने घर में वापस आते हुए देखा। ये बहुत बड़ा सम्मान कि मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक।
यही एक पंक्ति पैदा हुई है, वो पढ़ रहा हूं आपके सामने। आपकी वहां मुझे सबकी मिले, अब जरा मन में आ रहा हूं, मुझे जगा देना। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक, इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बानी। ताली कमाई इस बार, शायद अगली पंक्ति पर ज्यादा आए, वो कहीं बैठे होंगे यहां, उनके लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बानी, इसकी महिमा इसकी गरिमा। पीछे तक एक एक हाथ तैयार रखना, इस बार मेरे कान महसूस करें गर्मी। इसकी महिमा इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी भवानी, सुन लो राम का। हाथ उठा के, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो राम कहानी। पंक्ति सुनिएगा कि तुलसी, हम 2 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा में आए थे, हमें आमंत्रण मिला। जब भगवान प्रकट हुए तो मैं रोने लगा। तो मेरी बगल में मनोज जोशी, एक हमारे अभिनेता हैं, चाणक्य का अभिनय करते हैं, उन्होंने मुझे गले से लगाकर कहा, भैया क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, अगली बात पर आपके अंदर आग जले तो उन हथेलियों को गर्म कर देना। मैंने कहा मैं इस बात पर नहीं रो रहा कि भगवान प्राण प्रतिष्ठा में पधार रहे हैं, मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं कि 500 वर्ष पूर्व बगदाद के पार से ऊंट पर बैठकर आए हुए जिन जाहिलों ने इस मंदिर को इसलिए तोड़ा था कि उन्हें किसी ने कहा था कि हिंदुओं के मंदिरों में बहुत सोना है, बहुत चांदी है। आज जब चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका लगा हुआ है ये मुंबई के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसमें 200 करोड़ के हीरे हैं, उनके गले में, तालियां रोक कर रखो, उनके गले में जो ये हार पड़ा हुआ है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसमें 400 करोड़ के हीरे हैं। भगवान के मंदिर के द्वार पर इतने 100 टन सोना लगा हुआ है। तो मैं हंसने लगा कि वाह रे राम तेरी माया, जो तुझे लूट कर ये सोचकर ले गए थे कि वो अमीर हो जाएंगे, बगदाद के पार उन जाहिलों के हाथ में आज भी कटोरा है और तेरे माथे पर करोड़ों के ताली उठाओ यार, क्या बात है, जिंदाबाद। तुलसी 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 से पावन। और यहां सरकार के लोग बैठे हैं, हमें इस स्वाभिमान को जीने का अवसर दीजिए। हरिओम जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इस बात पर भी गर्व करो यहां बैठे हुए हजारों लोगों, ये जो भव्य मंदिर बना ये किसी सरकार के अनुदान पर नहीं था। अंबेडकर नगर में रिक्शा चलाने वाले ने दिन में 200 रुपए कमाकर 21 रुपए का चंदा दिया तो ये बनना है। जिंदाबाद, क्या बात है। कि तुलसी 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 से पावन हो। जो मूर्खता कर रहे हैं उन्हें अब भी कह रहा हूं, किसी दल से द्रोह करो, उसके खिलाफ चुनाव लड़ो, कुछ भी करो। मेरे वंश के बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, किसी से भी द्रोह कर लो बच जाओगे, राम से द्रोह करोगे ना तो ये जन्म बचेगा ना अगला जन्म बचेगा, ध्यान रखना। कि तुलसी तुलसी से पावन। हमें क्यों सुन रहे हैं आप? हमने क्या रच दिया? इसलिए क्योंकि हम भगवान को गा रहे हैं। अब दाद देना कि तुलसी, बैठ जा बेटा, बहुत सुंदर बनाया, मैं ले लूंगा, बैठ जा बेटा। कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। दाद मिले आपकी। कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। तालियां कमाई आपकी। भाग्य बली हैं फिर भी। लोग हमसे कहते हैं कि साहब वो राजनीति में ऐसा, साहब फलाना प्रधानमंत्री जी तो आपको बहुत पसंद करते हैं, ये तो बहुत फला नेता बहुत पसंद करते हैं। अरे कितने आनंद में है, भला हुआ मेरी मटकी फूटी में पनिया बरन से छूटी, कितना आनंद है।
नहीं तो यहां कविता थोड़ी सुना रहे होते, तिहाड़ में बैठ के दारू का हिसाब दे रहे होते कि तुलसी तुलसी। देर में समझते हो, तालियां देर से बजाते हो तुम कि तुलसी तुलसी। एक तो मैं अपने प्रिय भतीजे अनुपम को बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं कि इसने जो यहां मेहनत की है। एक संकल्प और उठाइए, कवि सम्मेलन का उद्देश्य है, एक नदी कराह रही है, ये वो नदी है जिसके किनारे भगवान राम पैदा होंगे, इसका संकल्प हुआ है। ये वो नदी है जहां वाल्मीकि जी ने पहली कविता लिखी है। यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि हम इस तमसा को पानी से भर देंगे, हम ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जल से पूर्ण हो जाएगा। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं। आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की जिलाधीश महोदय, पर आपका यहां रहना, इस जिले में रहना तब सार्थक होगा जब आप अपने रिटायरमेंट के वर्ष पर चीफ सेक्रेटरी होंगे या किसी बड़े पद पर होंगे और आप यहां से कोई व्यक्ति जाएगा उससे कह सकेंगे कि तमसा नदी जब मैं आया था तब ऐसी थी और जब मैं गया तो तब ऐसी थी। कोशिश करिए कि तमसा को जन्म। ये नदी नहीं है, ये हमारी भारत की सांस्कृतिक मर्यादा रेखा है। ये हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में उल्लेख हुआ है इसका कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए। क्या फ्रॉड देश है भाई, ओ हो। भगवान राम हुए या नहीं हुए इस बात पे 30 साल मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, और जब मुकदमा अंतिम चरण में था तो उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड को फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया। और कैसे कैसे लोग कहते हैं कि राम नहीं हुए। दक्षिण में एक नया बच्चा पैदा हुआ है, वो कहता है कि राम काल्पनिक है और उसके दादा का नाम राम का पर्यायवाची है। बताइए, भगवान का नाम ही करुणानिधि है, दादा पैदा हुए नहीं और तुम पैदा हो गए। वाह भाई वाह। कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। आपकी बस टूट कर दाद मिले तो मैं सुना पाऊंगा कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को। हमसे कहते हैं कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले जब से मोदी आया है देश 50 साल पीछे चला गया। मैंने कहा इसको आने दे, द्वापर में चला जाएगा, त्रेता में, चिंता मत। तुलसी 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 से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। जिन्होंने कहा था कोरी कल्पना है, उनको 2 पंक्ति दे रहा हूं श्रवण धाम में खड़े होकर। इस बार ताली मत बजाना, जितना मन में रोए हो 500 वर्ष, उन आंसुओं के चेहरों को यहां महसूस करना और अपनी प्रतिक्रिया देना कि भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। इतनी कमजोर तालियां मैं गवाह कैसे प्रस्तुत कर पाऊंगा? अगली पंक्ति में गवाह प्रस्तुत करूं तो तमसा से लेकर अयोध्या तक तालियों का सैलाब जाए। मैं गवाह लेकर आया हूं, जज साहब लोग बैठे हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है मां सरयू का पानी। भवानी सुन लो राम का, हाथ उठा के, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। अगर श्रवण धाम में इस पंक्ति को बदल के पढ़ दूं तो इससे दुगनी तालियां देना। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है मातम सा का पानी। भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो।
अंतिम मंद पढ़ रहा हूं कविता का, निवेदन करता हूं। आप बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सुनना शुरू किया, थोड़ा लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि भवानी सुन लो, भवानी। वामपंथ इतना ही डल बैठा हुआ है जितना पूरे देश में डल बैठा हुआ है। इधर दक्षिण पंथ से ये आवाज आ रही है कि भवानी सुन लो राम कहानी। निवेदन करता हूं कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। मैं जिस सरकार के लिए पढ़ रहा हूं वो राजाओं से गठबंधन नहीं करते। अयोध्या से निकलते तो रास्ते पर वंचितों के साथ, दलितों के साथ जुड़ते हैं, वे केवटों के साथ जुड़ते हैं, निषादों के साथ जुड़ते हैं, मल्लाहों के साथ जुड़ते हैं, शबरियों के साथ जुड़ते हैं और वनबंधुओं के साथ जुड़ते हैं। तब कह रहा हूं कि वंचित, और आपको समझदारी से काम लेना है, कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। एक पंक्ति आ रही है, कविता की पंक्ति है, जिनकी समझ में आ जाएगी वो उछल जाएंगे अंदर तक, कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। ये हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, हमारे संगठन के अन्य लोग भी बैठे हैं। आप लोगों का वर्चस्व भी तभी जागा है जब आप वंचित गिरिवासी वनवासी को साथ लेकर चले हो। वाह वाह वाह। कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। संघ के पदाधिकारी बैठे हैं, वो तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं। मेरे गिरिवासी कैलासी, मेरे वनवासी राघवेंद्र, मेरे हरिजन अपने प्रियजन, मुझ मानव के ये मानवेंद्र, इनको फुसलाने की मन में तुमने दुर्वृत्ति जगाई यदि, वो होललुया वाले, इनको फुसलाने की मन में तुमने दुर्वृत्ति जगाई यदि, इनको बहकाने दीख पड़ी तुम दैत्यों की परछाई यदि, तो सावधान मैं प्रलयंकर पहुंचूंगा बनकर महाकाल। मैं रिपुसूदन ले तीक्ष्ण चक्र काटूंगा रिपु का कूट जाल। मेरा नवयौवन तन देगा, मेरा मुनिमंडल बन देगा, जीवन का मूल्य चुकाने को मेरा बामाशा धन देगा। तब रामनाथ सुमन जी की पंक्तियां हैं कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। आज ही हम जब आ रहे थे, ये मेरे साथ था सुदीप, जहाज में अयोध्या जी आने वाले जहाज की लड़की ने मुझे देखा और मैंने पहली बार किसी एयर होस्टेस को हाथ जोड़कर जय सिया राम करते हुए देखा। उसने मुझे देखा, उसने कहा सर जय सिया राम। मैंने कहा बेटिया जीती रहिए। उसने सबका स्वागत भी जय सिया राम से किया, वहां नारे लगने लगे, लोग फोटो खिंचवाने आ गए। तो पीछे से एक आया मेरे पास, ज्ञानी, दिल्ली में बहुत पाए जाते हैं ज्ञानी, इतने हैं कि हमने इकट्ठा करके उनकी एक यूनिवर्सिटी बना दी है पूरी, के इसके अंदर रहो तुम लोग। मुझसे बोला कि आप जो ये कहते हैं कि राम बोलो तो अंदर राम उतरेगा, ऐसे कैसे उतरता है? मैंने कहा पास बैठ। मैंने बिठाया, मैंने कहा मैं एक शब्द बोल रहा हूं, फिर तू बताना तेरे में क्या उतरा। बोले बताओ। मैंने कहा गोल गप्पा। मैंने कहा क्या उतरा? बोले मुंह में लार उतरी। मैंने कहा जब इतनी तुच्छ चीज से मुंह में लार उतर सकती है तो जिसने प्रकृति बनाई है उसका नाम लेने के अंदर लाड़ भी उतर सकता है। कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें अंतिम चरण में है ये समारोह, इसका सारा सार्थक अंश लेकर जाओ, मैं ये चाहता हूं, इसलिए जो अंदर हो वो मुझे दे जाना। कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। अगर अंदर भगवान है, अयोध्या जी जाना, मंदिर जाना, राम मंदिर, 5 मिनट विग्रह को देख नहीं पाओगे आप, मैं नहीं देख पाता। पहले मिनट ध्यान से देखता हूं, प्रसन्न होता हूं, और 1.5-2 मिनट बाद आंख खत्म हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। इसके बाद या तो आंख पूछो तो दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। कि वंचित वनवासी गिरिवासी। योगीराज अरुण ने जो प्रतिमा बनाई थी वो मूर्ति थी, 200 करोड़ लोगों ने अपना प्राण उसके अंदर रखकर उसे विग्रह में परिवर्तित कर दिया। वाह 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 वाह। उन्होंने खुद कहा, अरुण ने, कि मैंने जो प्रतिमा बनाई थी वो ये नहीं है, मैंने कुछ और बनाया था, ये तो कुछ और है। और श्रवण धाम वालों, इस बात पर जीवन भर गर्व करना कि ये इस देश की संस्कृति है। पूरी दुनिया 2 संस्कृतियों से जूझ रही है, देख लो वो अमेरिका में वो भूरे बाल वाला फूफा,
और एक हमें देखो। दो संस्कृतियां हैं, एक प्राण को पत्थर बनाने पर तुली हुई है और एक पत्थर में प्राण आरोपित करने पर तुली हुई है। कि वंचित वनवासी गिरिवासी, अंतिम पंक्तियों की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा और जाकर दाद देंगे तो मैं सुकून से यहां से विदा लूंगा। कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने विधायक, सुनिएगा, वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। पंक्ति आ रही है, 15 मिनट से यही लाइन पढ़ रहा हूं, इसलिए ताकि मैं बिछावन कर सकूं और आप वहां कर सकें। वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक, राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। जिंदाबाद, बाबा जैसे। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। इतना बड़ा फलक किसी कहानी का नहीं जो मैं सुना रहा हूं। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। अंतिम पंक्ति आज की इस रात की, और मुझे आशीर्वाद देते हुए जाना। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी, उसी कहानी की इस युग में, पीछे तक दोनों हाथ आकाश में हो इस बार, उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी भवानी। हाथ उठा के, राम कहानी भवानी, सुन लो राम कहानी भवानी, सुन लो राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, शासन का, पूरे अंबेडकर नगर का। अंशिका राज एक कवित्री आपके यहाँ उपस्थित हुई हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और हाँ, त्र्यंबक तिवारी जी गुड़िया, मैं अंशिका को बधाई देता हूं। इस बार अवसर न मिल पाया, लेकिन अभी सर जा चुके हैं। तुम खत्म हो चुका है, एक नियम के अनुरूप नहीं होगा गुड्डा। अब तू नई दुनिया में आ रही है तो हमारी दुनिया के संस्कार भी तुझे मानने पड़ेंगे, लेकिन तुम निराश मत होना, इसलिए मुझे याद रखा।